तो आपको इसके अंदर किसी चीज का हेल्प लेना पड़ेगा। उसमें भी दिया हुआ डिस्काउंट हुआ है क्या? डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंट है नहीं, डिस्काउंट का नाम नहीं है ना उसमें। तो देखो यहाँ एक एक्स्ट्रा एंट्री हम पास करेंगे। सीधी सी मेरी बात समझेंगे कि पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करना है। तो ओल्ड बिल को कैंसिल हम कब करेंगे? जब हमारे पास में बिल कौन सी रहेगी? एक्सेप्टेंस। तो ये एक्सेप्टेंस के हम बिल पास करेंगे। उसके बाद सेकंड जो रहेगा क्या करेंगे? उसको ओल्ड बिल कैंसिल ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे। उसके बाद अगर सामने वाले से हमको कोई भी अमाउंट मिल जाता है तो लिखेंगे कैश जो अमाउंट मिला। उसके बाद तो बहुत तरह के एंट्री फॉर इंटरेस्ट एंट्री पास करेंगे। और लास्ट में एंट्री फॉर न्यू बिल बनानी पड़ेगी हमको। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? न्यू बिल बनाएंगे। देखो ये एक्सेप्टेंस, ठीक है, और लास्ट में बनाएंगे हम न्यू बिल। यहाँ बनाएंगे न्यू बिल। ये प्रोसेस है उसका। लेकिन यहाँ 1 2 3 4 ये 4 एंट्री जो कंपलसरी है, लेकिन ये हमारे एक्स्ट्रा एंट्री है। ये बुक में आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये एक्स्ट्रा एंट्री है। हम इसलिए इसको लिखते हैं कि इसकी हेल्प से हम लास्ट वाले एंट्री आराम से पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बी में, एंट्री नंबर 1 एक्स्ट्रा एंट्री पास करेंगे हम एक्सेप्टेंस की। तो इसके अंदर आप देखना है हमको कि ड्रॉबी कौन है। नाम दिया हुआ उसमें काजल रिव्यूज हर एक्सेप्टेंस काजल ने रिव्यू कर दिया। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? काजल का नाम तो लिखना है बिल में। तो पहले उसकी एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करेंगे। बिल बना के हम किसको देंगे? काजल उसको साइन करके दे दिया हमको। तो बिल हमारे पास आई। बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू काजल। तो ये एंट्री हमारे पास करना है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट। ठीक है, कितना की मिला टोटल अमाउंट? 39,000 ये 39,000 का बिल है। तो यहाँ पर मैनेजर लिखेंगे बिल एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड। ओके, एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड। हमने बिल जो एक्सेप्ट सामने वाले के हमने उससे रिसीव कर लिया। ये एक नंबर 2 मैंने बताया था रिन्यूअल दिया हुआ है। ओल्ड बिल कैंसिल। ओल्ड बिल कैंसिल करना मतलब ये एक्सेप्ट की जो बिल है इसको रिवर्स एंट्री पास करने के हमारी ओल्ड बिल कैंसिल हो जाएगी। तो काजल यहाँ क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा? काजल डेबिट। काजल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, इसमें कोई नोटिस चार्ज की बात नहीं दी है। दिया है नोटिस चार्ज के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो सिर्फ क्या करेंगे? ओल्ड बिल कैंसिल। तो ये एक्सेप्ट हो गए। तो ओल्ड बिल कैंसिल करना है, रिवर्स एंट्री हमने पास कर दिया। उसके अंदर डिसम्बर का ऑर्डर नहीं दिया हुआ है ना? नहीं सर, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे, सीधा काजल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हमको यहाँ लिखना रहेगा बी ओल्ड बिल कैंसल्ड। बी ओल्ड बिल कैंसल्ड यानी हमने ओल्ड बिल को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब बी में देखो नंबर 1 और ये नंबर 2। ये 2 एंट्री ऑलरेडी भी है। पार्ट नंबर 3 कैश। उसने कितना पैसा दिया?
काजल ने दिया ना हमको, हाँ सर 3000 दिया उसने काजल ने हमको। यस ओके, अब काजल ने 3000 दिया तो हमको तो उसको बताना पड़ेगा। तो ये बी का 1 2 और ये नंबर 3 कितना पैसा दिया? 3000 दे दिया तो पैसा हमारे पास आएगा। लिखेंगे हम यहाँ पे कैश, है ना, बैंक में लिख सकते हैं कैश बैंक ऑब्लिक, ये इतना हमारे पास चांस रहता है लिखने के लिए। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे आया? काजल टू काजल्स अकाउंट। कितना दिया उसने हमको? 3000 रुपीज। यानी ये पार्ट पेमेंट हमको मिल गया 3000 रुपीज। वी विल राइट हियर द 3000 रुपीज मींस द काजल पेड अस, काजल पेड टू अस 3000 रुपीज। यानी जो बिल डिसऑनर हो गया, सॉरी जो बिल ओल्ड बिल कैंसिल हो गया रिन्यूअल के वक्त, तो उसने हमको 3000 दिया। तो पहले बिल एक्सेप्ट करके बिल पास कर दिया, उसको हमने रिवर्स कर दिया, मतलब ये ओल्ड बिल डिसऑनर और ओल्ड बिल कैंसिल हो गए, उसकी एंट्री पास कर दिए। अब काजल ने हमको 3000 दिया तो हम लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नरेशन कंपलसरी है बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम काजल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम काजल। इसमें ये भी लिख सकते थे बीइंग पार्ट अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड। क्या लिख सकते थे? बीइंग पार्ट अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड। यानी बिल का कुछ हिस्सा मिला तो डायरेक्ट हम लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम काजल 3000 रुपीज। ये एंट्री नंबर कितनी हो गई? थर्ड। अब एंट्री नंबर 4, ये थर्ड हो गया हमारा केस का। तो फोर्थ में किसका नंबर लगेगा? इंटरेस्ट का। अब आपको ये माइंड में रखना है कि इंटरेस्ट ड्रावर की बुक में हमेशा क्रेडिट होता, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है? ड्रावर को मिलने वाला पैसा है। तो ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का एक रूल है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द गेन एंड इनकम। तो ये इंटरेस्ट से हमारा क्या है? इनकम होने वाला रहेगा, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये एंट्री पास करना कंपलसरी रहती है। आपको कैश मिले, इंटरेस्ट का यहाँ ना मिले, तो भी आपको एंट्री पास करना है। तो अब हमको क्या करना है? यहाँ पर किससे हमको मिलने वाला है उसका नाम लिखेंगे काजल। काजल, काजल से मिलने वाला है तो लिखेंगे काजल से अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये काजल से अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब इसका इंटरेस्ट का पैसा दिया है ऑलरेडी, क्यों परसेंटेज दिया है? परसेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परसेंटेज। तो इसके अंदर जब परसेंटेज दिया हुआ है तो हमको क्या करना है? यहाँ पर उसके ऊपर जो अमाउंट हमारा बचेगा उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट निकालना है। मैं बता रहा हूँ यहाँ कैलकुलेशन करके आप देखेंगे। टोटल बिल हमारा कितना है? 39,000। इसमें से काजल ने हमको कितना हजार दिया? 3000। टोटल अमाउंट कितना हमारे पास बचा? 36,000। अब बिल कितने महीने के लिए आगे बोला है उसने? 3 मंथ है। और परसेंटेज कितना है? 11.5। 11.5। तो देखो ये है ना 36,000। इसके ऊपर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे 36,000 रिमेनिंग अमाउंट 11.5 अपॉन 100 इनटू 3 मंथ है ना बेटा? 3 अपॉन 12। ये मंथ है तो नीचे 12 लिखेंगे। अब देखो ये इक्वेशन को हमको पूरा है ना अच्छे से कर लेना है, उसको देखना है। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है उसके बाद कितना यहाँ पर फिगर लिखा हुआ है? एक ही फिगर है। तो ये जब एक डेसिमल पॉइंट हटाएंगे यहाँ नीचे 0 लग जाएगा। ठीक है, 0 लग गया। अब 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब उसको हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 था 3, 3 4 था 12। अब 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 था 4 और 4 9 था 36 बराबर। 4 9 था 36। अगर देखो यहाँ रिमेनिंग कितना है हमारे पास? 9 है इनटू ये कितना है? 115 है। अब इसको कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 9 5 था
45, Yes. carry 4, 9 1 जा 9, 9 4 13, 13 3 carry 1, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 and 1 10, means 1035. It is our amount of interest. So in this way we will write here 1035 amount of interest. तो यहाँ पर लिखना है हमको अमाउंट 1035 और यहाँ पर हमको लिखना है being entry for interest due, being entry for इंटरेस्ट ये वेरिएशन रहेगा। तो देख लो आपको इंटरेस्ट कैसा निकालना है। सबसे पहले टोटल अमाउंट मिलकर देखना है, उसमें से कितना पैसा हमको टोकरा मिल गया वो अलग कर लेना है। उसके बाद में इंटरेस्ट जो रिमेनिंग अमाउंट है बचा हुआ है हमारा 36,000, इसके ऊपर 11.5% ये लिखना है। अब परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू कितने मान के लिए बिल बनी है 3 अमाउंट 12। एक कैलकुलेशन हमने किया, हमारे पास टोटल हमारा कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट कितना आया 1305। ये हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट एंट्री हो गई, ठीक है। अब लास्ट एंट्री इसकी क्या बाकी रहेगा हमारा न्यू बिल। अब न्यू बिल पास करने के लिए सबसे आसान तरीका, न्यू बिल पास करने के लिए हमने न्यू बिल इसका बिल पास किया था पहला एक्सेप्टेंस की। तो जब भी न्यू बिल बनेगा एक्सेप्ट की एंट्री होगी। तो यहाँ पर एंट्री पास हमारी होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किसके नाम पे बिल बनेगी टू काजल्स अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू काजल्स अकाउंट। अब इसका अमाउंट लिखना है, ये हमारा मेन प्रॉब्लम है। इसका अमाउंट लिखना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ न्यू बिल, है ना। तो अब न्यू बिल के लिए यहाँ पर हमारा कितना अमाउंट बचा था 36,000 और इंटरेस्ट का कितना है 1035। तो बिल का टोटल कितना हो जाएगा ये 36,000 है, इसमें 1000 मिला है 37,035। तो ये 37,035 रुपीस 37,035 rupees. In this way we will write and we will make new bill and we will be accepted by the causal. यहाँ कैंसर हम क्या लिखेंगे बिल के लिए, इसके लिए लास्ट में बता रहा हूँ being new bill accepted, being new bill accepted with the balance plus interest, है ना, with the balance plus interest, being new bill accepted with the balance plus interest. So in this way if any problem the renewal of the bill, this word is given, suppose it means 4 entries compulsory, but here we are passing the 5 extra entry we are starting with the extra entry. Our problem it will help for passing the last entry. ये एंट्री पास करने के लिए हमको इससे हेल्प मिलता है। ये एंट्री से हमको डिसऑनर करने के लिए और ओल्ड बिल कैंसिल करने के लिए हेल्प मिलता है। तो इन दिस वे ऑलरेडी वी हैव पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अभिषेक नंबर ए means in this transaction the drawing name is Vinit and in B the drawing name is the Kajal. Okay, in this way we have completed our A and B. That's all right. Okay.